हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। देखिए, आज की वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक बॉक्स में बना के आपको बताएंगे। आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका गठन वर्ष कब हुआ, इसकी राजधानी कहाँ है, उसमें कार्यपालिका कार्यपालिका कौन कार्य करता है, विधायिका है कि नहीं है, न्यायपालिका कहाँ है, और कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे। तो यदि ये पूरा वीडियो देख लेते हैं आप तो केंद्र शासित प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे नहीं छूटेगा। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस भाग में चर्चा किया गया है और उसके बाद इसका आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम ये लास्ट में हम आपको समझाएंगे इस खाका, और इस खाका को हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले वो। देखिए, संविधान के भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है भाग 8 में। आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें दिया गया है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। देखिए, यह प्रदेश वह प्रदेश होते हैं जो सामरिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कौन कौन? सामरिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण होते हैं इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले आर्टिकल देख लेते हैं, तब वो खाका को हम समझेंगे। आर्टिकल 239 में क्या कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। 239 में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करेगा, जैसे उपराज्यपाल या प्रशासक। उपराज्यपाल और प्रशासक भी आपको हम समझाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में जो है उपराज्यपाल होते हैं, जहाँ उपराज्यपाल नहीं होते वहाँ प्रशासक प्रशासन करते चलाते हैं। देखिए, आर्टिकल 239 ए, 239 ए में क्या कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका का बनाना संसद बनाती है। यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन, विधानसभा बनना चाहिए तो इसका जो है ये संसद बनाती है। केंद्र शासित में यदि विधानसभा बनाना है तो इसका काम जो है संसद ये बनाती है। देखिए, आर्टिकल 239 ए में क्या कहा गया है। आर्टिकल 239 ए में देखिए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। तो ये आर्टिकल 239 आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 239 ए इसमें कहा गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। क्या क्या कहा गया है। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में बनाया गया। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दिल्ली को जो है एनसीटी, दिल्ली एनसीटी था, इसको एनसीआर जो है एनसीआर 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में इसको बनाया गया है। एनसीटी क्या होता है। देखिए, एनसीटी हुआ कि दिल्ली का जो प्रमुख भाग होता है। ठीक है, उसके बाद एनसीआर क्या हुआ, दिल्ली के आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसको भी दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में एनसीआर का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो एनसीटी से एनसीआर बना है दिल्ली 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। एनसीटी एक छोटा क्षेत्र हुआ और एनसीआर जो हुआ दिल्ली का जितना भी क्षेत्र है उसको बना के उसको एनसीआर में शामिल कर दिया गया है 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में। जब खाका पढ़ेंगे उसमें दिल्ली कब गठन और दिल्ली कब यूनियन टेरिटरी बना ये सब भी चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली कहा गया है 39 ए में कि दिल्ली में एक विधायिका है, विधायिका में 70 सदस्य होते हैं। कि दिल्ली में जो है एक विधायिका है और विधायिका में जो है ये इसमें 70 सदस्य होते हैं। देखिए, एक आप इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। आप इसे इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। जब राज्य पड़िएगा, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मगर दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। देखिए, मंत्रिपरिषद विधानसभा का अधिकतम 10% हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा का अधिकतम 10% हो सकते हैं, यानी 70 का 10%, 7 से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होगा। सिर्फ ये दिल्ली के बारे में जो है प्रबंध है। दिल्ली जब आप पूरा कोई भी राज्य के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें 15% दिया हुआ है, अधिकतम जो है 15% ही ये मंत्रिपरिषद बन सकता है। मगर दिल्ली के बारे में अधिकतम जो है 10% ही मंत्रिपरिषद बन सकता है विधानसभा में। ठीक है, देखिए, मंत्रिपरिषद होता क्या है कि जैसे आम आदमी का पार्टी का सरकार है, आम आदमी पार्टी का सरकार है जो आम आदमी पार्टी मतलब टोटल जो है 70 सीट है, 70 सीट का 10% आप निकालिएगा
10%, तो ये 7 निकलता है। तो आम आदमी पार्टी जब जीता है, यदि मान के चलिए उसके 68 जीता है विधायक, तो 68 में से 7 ही जो है विधायक मंत्री बनेगा। ठीक है, जैसे जल मंत्री हो, ये सब मंत्री हो गया। ठीक है, तो 7 विधायक ही मंत्री बनेगा, 7 से अधिक नहीं बन सकता है। ठीक, 7 से कम बन सकता है मगर 7 से अधिक नहीं बनेगा। ठीक है, यही दिया गया। वहीं राज्य के बारे में दिया गया है कि इसका अधिकतम संख्या जो है 15% है। ठीक है, और न्यूनतम संख्या के बारे में बात करता है तो 12 है राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे पॉइंट देखिए। दिल्ली की विधायिका राज सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, परंतु दिल्ली में जो है विधायिका राज सूची के विषय में काम कर सकती है, परंतु कुछ शर्तों को छोड़ के, जैसे हो गया लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, जमीन हो गया। इन तीनों पे जो है दिल्ली की विधायिका राज कानून नहीं बना सकती। इन तीनों को छोड़ के दिल्ली में जो है अदर कोई चीज़ पे भी कानून बना सकती है दिल्ली विधायिका। ठीक है, किस किस पे नहीं बनाती है? लोक व्यवस्था, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन, इन तीनों पे जो है दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। इन तीनों को छोड़ के अन्य सभी पे भी जो है कानून बना सकती है। आइए अब आर्टिकल 239 ए बी पढ़ते हैं। ठीक है, 239 ए बी में क्या कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। ठीक है, यदि केंद्र शासित प्रदेश, यही दिया है 239 ए बी में कि केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन। थोड़ा सा इसको विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, यदि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो उपराज्यपाल या प्रशासक राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा कर सकता है। तो कौन करता है? उपराज्यपाल या प्रशासक राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा कर सकता है। वहीं जब राज्यपाल रहते हैं वहाँ पे राज्य में राष्ट्रपाल राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रपति करता था। यहाँ पे राज्यपाल उपराज्यपाल को इतना शक्ति दे दिया गया कि आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 239 बी में क्या कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 239 बी में। केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश, देखिए यहाँ उपराज्यपाल जारी करता है। यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश उपराज्यपाल जारी करता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति या अनुमोदन लेना होता है। उपराज्यपाल जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश जारी करता है, उससे पहले जो है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति या अनुमोदन लेना होता है इसे। ठीक है, तो अध्यादेश समझ गए, दिल्ली का विशेष प्रबंध समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, ठीक है, वो समझ गए। आर्टिकल 239 देख लिए। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, ये आर्टिकल 240 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में जिनमें राष्ट्रपति विशेष कानून बना सकती है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जिनमें राष्ट्रपति विशेष कानून बना सकती है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली या दमन द्वीप, पुदुचेरी। ये इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है राष्ट्रपति विशेष कानून बना सकती है। याद रखिएगा, यही 4 राज्य है, इसको छोड़ के अदर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति विशेष कानून नहीं बना सकती है, इन चारों को छोड़ के। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा, यही चारों में राष्ट्रपति जो है विशेष कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 241 देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद जो है हाई कोर्ट का गठन कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है संसद जो है हाई कोर्ट का गठन कर सकता है, या संसद किसी राज्य के साथ उनके उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। यदि जिस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है, यानी हाई कोर्ट नहीं है, तो वह किसी भी राज्य के साथ उसका प्रावधान कर सकती है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम ये चीज़ खाका में। तो आइए अब खाका को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिर्फ आप इतना ही समझ लिया ना, तो इससे बाहर आपका केंद्र शासित प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछता है इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में इसका चर्चा किया गया है, आर्टिकल 239 से 242 तक इसका। आइए इस खाका को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम दिया हुआ है, उसके बाद गठन वर्ष दिया हुआ है, उसके बाद इसकी राजधानी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसके बाद कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाते हैं अंडमान निकोबार। इसका गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे जो कार्यपालिका कार्य करता है, यह उपराज्यपाल जो है कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे विधायिका यानी विधानसभा नहीं है। उसके बाद इसका न्यायपालिका जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसमें कुछ इफेक्ट का वाला कुछ वैसा बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी 1956 ईस्वी में बना है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पे उपराज्यपाल है। उसके बाद यहाँ पे जो है विधानसभा है, साथ में सीएम भी है विधानसभा। यहाँ टोटल जो है 70 विधानसभा सीट है। और न्यायपालिका जो है, यहाँ पे न्यायपालिका इसकी खुद दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है।
दिल्ली हाईकोर्ट है जो 1966 ईस्वी में बना था, और 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली को जो है एनसीटी से एनसीआर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी 1956 ईस्वी में बना है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। यहाँ पे प्रशासक काम करता है। जहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होता है वहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है, वो कार्य को देखता है वहाँ कहीं। यहाँ पे भी विधानसभा नहीं है। इसका लक्षद्वीप का जो है न्यायपालिका केरल हाई कोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। देखिए दादर नागर हवेली जो है 1961 ईस्वी में बना था, और दमन द्वीप 1962 ईस्वी में यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना हुआ है। इन दोनों को मिला के जो है एक कर दिया गया है 2020 ईस्वी में, और इनकी राजधानी जो है दमन है। इसमें जो है उपराज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे प्रशासक होते हैं। प्रशासक जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे जो है विधानसभा नहीं है। और दादर नागर हवेली या दमन द्वीप का जो है न्यायपालिका बम्बई हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। पुदुचेरी का गठन या यूनियन टेरिटरी बना था 1962 ईस्वी में। इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। यहाँ पे उपराज्यपाल है, यहाँ पे विधानसभा भी है। विधानसभा में 30 सीट है। यहाँ पे सीएम भी बनते हैं। इनका हाईकोर्ट जो है मद्रास हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1966 ईस्वी में बना था। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ पे प्रशासक कार्य करते हैं। यहाँ पे विधानसभा नहीं है, और यहाँ का जो है हाईकोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है। देखिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी 2019 ईस्वी में बना था। इसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पे उपराज्यपाल जो है कार्य करते हैं। यहाँ विधानसभा है, अभी फिलहाल में भंग है। जब था तो विधानसभा तो 90 सीट थी विधानसभा में, और एक सीएम भी बन सकता वहाँ पे था। उसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का भी खुद का हाईकोर्ट है, मगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों का कार्य जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट देखता है। 90 सीट है विधानसभा में। उसके बाद लास्ट देखिए लद्दाख 2019 में यूनियन टेरिटरी बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही साल बना था। उसकी लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ पे उपराज्यपाल है। यहाँ विधानसभा नहीं है। इसका हाईकोर्ट जो है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए इस खाका को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप एक बार और देख के पढ़ के समझ लीजिए, क्योंकि इस खाका को यदि समझ गए यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।